मुद्दा देखी जाओ तो जनता भी रेगुलर कांग्रेस के साथ थी, लेकिन इस बार एजुकेशन को लेकर के और आज के युवा जो जाग रहे हैं वो समझ रहे हैं कि बीजेपी हम लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी हमारे विपक्ष में है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है युवा भी कि नहीं, बीजेपी को अपन ट्रस्ट करते हैं इस बार, और हम इस पे विश्वास करते हैं कि अगर ये बीजेपी हमारे साथ रही तो हमारा क्या कल्याण हो सकता है। युवा भी इस बार जागा हुआ है। लेकिन जो मन में एक हवा था, डराया जाता था मुस्लिमों को, बीजेपी आएगी तो भाई देश निकाला हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक जो हाउ कहते हैं कि हाउ डराया जाता था, क्या वो हवा मन से निकल गया मुसलमानों के? नहीं, बिल्कुल निकल गया, क्योंकि 14 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है तो हमने नहीं देखा। दूसरी बात, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं तो उनके विचारधारा चेंज हुई है बीजेपी को लेके, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहिष्कार किया मुसलमानों को, साथ भी दिया है हम लोगों का, बहुत कुछ कल्याण भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक कल्याण नहीं हुआ हमारा, बीजेपी कल्याण में भी हुआ है, और युवा जागा इस बार कि नहीं, हम लोग इस बार ट्रस्ट करेंगे बीजेपी को और बीजेपी के साथ होंगे। हमने कांग्रेस का बहुत साथ दिया है, लेकिन हम इतने फ्यूचर में इतने तरक्की में नहीं गए। क्यों नहीं गए कि चक्कर यही है कि युवा इस बार चेंज चाहता है कि नहीं, हम बीजेपी के साथ होते हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा कौन सी सरकार मुसलमानों के लिए पहुंचा पाए? कौन, क्योंकि दावा तो सब करते हैं कि हम मुसलमानों के सबसे ज्यादा हितैषी है, सबसे ज्यादा राजनीति भी मुस्लिम वोट बैंक को लेके होती है। घाटा हम लोगों को यही तो हुआ ना कि कांग्रेस ने हमेशा हमने ट्रस्ट किया और कांग्रेस ने हमें अंगूठा दिखाया जिंदगी भर। हमारा वर्क बहुत पीछे गया है, कांग्रेस के कार्यकाल में गया है, ना कि बीजेपी के। बीजेपी ने हमने कभी ट्रस्ट ही नहीं किया बीजेपी को। अब कांग्रेस वाले हमारे यहाँ कोई समस्या सुनने आता ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग उस पार्टी में जाएंगे जो हमारा विश्वास जीतेगी, हमारा कल्याण करेगी। लेकिन ये लोग कांग्रेस वाले, अब वो पहली वाली बात नहीं रहेगी। हम लोग पीछे, बहुत पीछे चले गए, हमारा वर्क बहुत पीछे चला गया, और हम लोग समझ लो अब नहीं के बरोबर, हम क्वालिफिकेशन में हमारा कहीं हिस्सा भी नहीं है। कई डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं हमारा हिस्सा नहीं है। हम लोग बहुत पिछड़े हैं, इसलिए हम लोग अब चाहते हैं कि युवा एक साथ खड़े हों और समाज कल्याण में और ये शिक्षा विभाग में हम लोग थोड़ा साथ आए। तो अच्छा, जैसे ये मोदी जी बीजेपी बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या वो विश्वास जीत पाए? और वो लगातार ये भी कहते हैं कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, तो क्या उनकी नीयत में सच्चाई दिखाई दे रही है? ऐसा है कि 30% जो मुसलमान है ना, वो ट्रस्ट करने लग गए हैं बीजेपी को। ट्रस्ट क्यों करने लग गए? डर नहीं है, डर का कोई माहौल नहीं है कि भाई हम लोग ऐसा हो जाएगा, डर तो है ही नहीं। एक्चुअल में हम लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। अब क्यों करेंगे कि पूरे देश में बीजेपी है, हम लोग पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं। कांग्रेस कहती है उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, लेकिन अब हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि यार कांग्रेस ने हमारे साथ गद्दारी की है। आज हम लोग बहुत पिछड़े हैं हर वर्ग में। हमारे कौम में एजुकेशन ही नहीं है, हमारा कहीं हिस्सेदारी नहीं है। किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं हिस्सेदारी नहीं है हमारी। तो हमारी कौम क्यों पिछड़ी है? क्योंकि हम लोगों को पहले बताया गया कांग्रेस ने कि बीजेपी तुम्हारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। तो इस चक्कर में हम लोग अब ट्रस्ट नहीं कर पाए। अब हम लोग बीजेपी यानी में अब जाएंगे। आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़े, आईपीएस बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने? बिल्कुल सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारा युवा वर्ग आए, वो पढ़ा लिखा है और हर विभाग में हमारी हिस्सेदारी हो। हम लोग बहुत पिछड़े हैं, इस 72 सालों में बहुत पिछड़े हैं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत फैल गई, तो क्या उनकी मोहब्बत की दुकान चल पाएगी? मोहब्बत जनाब, इतने साल से हम लोग कांग्रेस को देख ही रहे हैं ना, आंखें मूंद के देख रहे हैं ना। हम लोगों को क्या फायदा हुआ? हमारे मोहल्ले देखो, हमारी बस्तियां देखो, उजड़ा हुआ सामान। तो ट्रस्ट बहुत किया हम लोगों ने, बहुत विश्वास किया, आंखें मूंद के किया, लेकिन अब वो ट्रस्ट नहीं है। अब नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारा साथ ही नहीं दे रहे। अब हम लोग पिछड़े हैं, हम लोगों को कहाँ नौकरियां हैं? युवा फिरा पढ़ा लिखा रोड पे फिर रहा है, उसको नौकरी भी नहीं है कहीं। क्या करेगा इंसान? बेरोजगारी नहीं मिल रहा है कुछ भी, राशन वगैरह, तो क्या करेंगे आदमी? क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस ने केवल वोट बैंक के लिए आप लोगों का इस्तेमाल किया? ये तो काफ़ी लंबे समय से किया हुआ है। अगर हमारा इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं करेंगे और अगर बीजेपी से नहीं डराएंगे करेंगे, तो फिर उनकी तरफ वोट कैसे जाएंगे? असल में देश में तो हो रही वोटों की राजनीति है, और हमारा कोई मतलब ऐसा यूँ उज्जवल भविष्य या नहीं है। ये कुछ मतलब ये फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं है। चलो भाई, ये 2014 से बीजेपी सरकार है, मगर कांग्रेस की तो सरकार पिछले 60 सालों से रही। हमारे जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जुआ में, नशे में, सारे लिप्त रहते हैं उसी में। मतलब ऐसा वो मूलभूत सुविधाओं पे कुछ नहीं है। जैसे इलेक्शन आ गए तो कोई झुंझुना पकड़ा दिया,
किसी को कुछ दे दिया। तो मूलभूत सुविधा जिसको, अब एक छोटी सी बात है, आपने राशन फ्री का दे दिया। एजुकेशन की मेन चीज़ है, अगर आदमी पढ़ा लिखा होगा तो अपना अच्छा बुरा सोचेगा। और रही बात ये जो कोई भी करती है, कांग्रेस करे या बीजेपी करे, तो सिर्फ ये एक दूसरे के प्रति नफरत है। भाई उससे डराओ अपना फायदा करो, उससे डराओ अपना फायदा करो, बस यही है। मुसलमान अब जागरूक हो गया, समझ में आने लगा कि कौन पार्टी उसके फायदे का कर रही है, कौन पार्टी उसके नुकसान का कर देखो रही है। जैसे जैसे जिस भी समाज में एजुकेशन आएगी, तो एजुकेशन से ही आदमी की तीसरी आंख खुलेगी। ये बिना एजुकेशन नहीं खुलेगी। बिना एजुकेशन तो एक आदमी, जैसे अगर 100 भेड़ों को लेकर एक डंडा लेके चल रहा है तो 100 भेड़ें उसके पीछे चल रही है। और एजुकेशन होगा तो सब अपने अपना खुद डिसीजन लेंगे, खुद सोचेंगे। राजस्थान की बात करें, एक तरफ गहलोत सरकार की इतनी सारी फ्री योजनाएं हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का नाम में प्रचार करने आएंगे, उधर से मोदी जी है, तो क्या लग रहा है कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? भाई देखो ऐसा है कि मोदी जी तो राहुल पे भारी पड़ेंगे। आज स्पीच देने के लिए मोदी जी को 2 घंटे भी पेपर नहीं देखना पड़ता है, राहुल गांधी को 5 मिनट के लिए भी पेपर देखना पड़ता है। तो नहीं, जिस तरीके से अब राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी ट्रक चला रहे हैं, कभी बाइक चला रहे हैं, कभी किसान बन रहे हैं, कह रहे हैं क्या वो लोगों का दर्द, लोगों का दुख समझ रहे हैं अब वो? ये तो राजनीति के ड्रामे हैं। अब कुछ हाथ में नहीं रहता है किसी भी इंसान के, तो वो सारी कोशिशें करता है। इससे पहले तो नहीं की थी, इससे पहले तो कोई दुकानें नहीं खुली थी मोहब्बत की। 2014 के बाद में मोहब्बत की दुकानें क्यों खुली? उससे पहले भी तो आप खोल सकते थे, किसी ने आपको मना किया क्या कि क्यों नहीं खोल रहे हो? नहीं, वो कहते हैं 14 से पहले तो मोहब्बत थी, नफरत ही 14 के बाद फैली है। कुछ नहीं, नफरत तो देखो ऐसा है, हर इंसान के अंदर जैसे अगर कोई फरिश्ता होता है तो वैसे उसके अंदर ही शैतान भी होता है। तो दोनों इंसान के अंदर ही मौजूद है। अब आप क्या निकालना चाहते हैं? अब अपन फरिश्ता निकालें या अपन शैतान निकालें, तो वो अपने ऊपर है। बाकी तो सारी फजूल की बातें हैं। और रही बदलाव, तो इस साल बदलाव की उम्मीद है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार की मतलब चांसेस है, क्योंकि अब अशोक जी के पास भी सिर्फ वही रहा कि अभी फ्री योजना है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। क्योंकि क्या वजह है जो बीजेपी की तरफ रुझान दिखाई दे रहा है, क्यों वोट देना चाहते हैं मुस्लिम बीजेपी को? भाई ऐसा है कि बीजेपी के अंदर वो फ्री वाली कोई भी योजनाएं नहीं है। फ्री वाली योजनाओं से आम आदमी जो होता है, आम आदमी के ऊपर ही वजन बढ़ता है। वजन सरकारें निकालेगी कहाँ से? सरकारें निकालेगी तो आम आदमी से ही निकालेगी पैसा। तो वो आम आदमी के ऊपर ही अतिरिक्त बोझ पड़ता है, मध्यम वर्ग के ऊपर, अपर वर्ग के ऊपर, तो उसी के ऊपर बोझ बढ़ता है। तो ये फ्री वाली योजनाएं सारी बंद होनी चाहिए, सिवाय एजुकेशन और मेडिकल के अलावा। लेकिन बीजेपी वालों पे एक सबसे बड़ा आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं भाई, भाईचारा इन लोगों ने खराब करके रख दिया। राहुल गांधी जी तमाम मंच से बोलते हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है भाईचारा तब से देश में खराब हो गया। भाई ऐसा है, मोदी जी की सरकार आई है तो देश की जो स्थिति है वो इंटरनेशनल लेवल पे तो काफ़ी इमेज सुधरी है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं सुधरी है। और देश ने G20 सम्मेलन किया है, तो ये अगर हम कैपेबल नहीं होते तो नहीं होता, या हमारी छवि नहीं होती तो नहीं होता। ये भाईचारे की बताइए मुझे, खराब हुआ नहीं हुआ? ऐसा है कि थोड़ा बहुत कहीं पे भी जाएं अपन, तो कितना ही बड़ा मकान महल बना लें तो उसमें शौचालय तो बनाना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत तो हर जगह थोड़ी बहुत तो विचारधाराओं में विरोधाभास रहता ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई विचारधाराओं में विरोधाभास नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है। भाई बीजेपी की तरफ से अगर आप जाएं तो एक ही छोटी सी बात आती है कि भाई वो राम मंदिर वाले मुद्दे से ही मुसलमान है, बाकी वो कुछ नहीं। वो हो गई रामलला की जन्मभूमि, तो ये इनका वो लेने का या कुछ भी करने का एकदम राइट है। तो कम से कम ये जो आदेश आया, कुछ भी हुआ, तो इसमें एक देश में शांति ही बनी हुई है। मतलब फिर दूसरी बातें सारी वाइंड अप हो जाती है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम कालूसा है। तो क्या लग रहा है बीजेपी को वोट देने का कारण क्या है? इस बार जो मुस्लिमों का रुझान बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत भले ही मिले, लेकिन पहले तो मिलता ही नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से मिल रहा है इसके पीछे क्या वजह है? वजह यही है सर कि बदलाव आना चाहिए, बस इतना ही बोलूँगा मैं। क्यों बदलाव आना चाहिए? नहीं, बदलाव तो हर हमारे ये जोधपुर की भावना रही है, हर 5 साल बाद में चेंज होती है सरकार। हाँ, लेकिन एक तरफ फ्री की इतनी सारी स्कीम चल रही है, चिरंजीवी योजना ले लो, 8 रुपये में खाना, 500 रुपये में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली की फ्री, आपको कह रहे फिर भी बदलाव चाहिए? चाहिए, पर मैं इतनी मैं नहीं बोल सकता। क्यों बदलाव चाहिए इतनी सारी योजनाओं के चलते देखो हुए? फ्री की योजनाएं जो हैं श्रीमान जी, ये फ्री की योजनाएं सारी पब्लिक से निकाली जाएगी। फ्री की योजनाएं को सरकार अपने जेब से तो कुछ नहीं दे रही है कि भाई सरकार अपने जेब से दे रही है, कोई अपने जेब से दे रही है। फ्री की योजनाएं जो है, मतलब ये जो भी है, ये
पब्लिक के ऊपर ही भार है। तो हम तो फ्री में यही चाहते हैं कि एक तो मेडिकल हो और एक एजुकेशन हो, दो चीज़ें होनी चाहिए जो आम पब्लिक की मूलभूत सुविधा हैं, ये ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी राशन वगैरह ये देने से लोग मतलब आलसी, निठल्ले और बेरोजगारी की तरफ ही जा रहे हैं। कमाने की वो क्या मिल जाता है खाने को, तो फिर कौन जाए कमाने को।